चैप्टर नंबर 11 डाइजेशन. चैप्टर नंबर 11 دا ولې یو خو دا کټ مارکر ولې دی بل نشته دی. चैप्टर नंबर 11 डाइजेशन. दा डाइजेशन ये क्या है? ये किसकी मोबाइल है? हाँ ये मोबाइल वो कर दो, साइलेंट करो, ठीक है. और वैसे भी रोज़ा दिमाग काम नहीं कर रहा आपकी, ये फिर खाक हमें याद आएगा कि डाइजेशन किसे कहते हैं. हाँ थोड़ा थोड़ा 2 मिनट बाद ही आवाज़ आती है. हाँ डाइजेशन. डाइजेशन की डिफिनीशन क्या होगी बेटा? डाइजेशन की आसान डिफिनीशन अगर मैं यहाँ पे 2 टेबल बना लो उससे हम कर सकते हैं. ये एक टेबल मैंने बना लिया जी, ठीक, और एक टेबल ये मैंने बना लिया जी, ठीक. हाँ ठीक हो गया. तो इसमें हम क्या करते हैं बेटा? बेसिकली इसमें हम यूँ करते हैं कि ये डाइजेशन में हम लार्ज complex insoluble and non-diffusible फूड मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर जी. अच्छा हाँ या अल्लाह माफ होंगे. अच्छा देखे, अच्छा मेरे ख्याल में बोर्ड ने भी रोज़ा रखा है आज, ठीक है. राबिया ये भी जगह पे रुकना नहीं है, ठीक है. आज मेरे ख्याल में इसका भी रोज़ा है. अच्छा तो लार्ज मॉलिक्यूल फूड पार्टिकल कन्वर्टेड इनटू स्मॉल, ठीक है. किस में कन्वर्ट होंगे? स्मॉल में. और कॉम्प्लेक्स कन्वर्टेड इनटू सैंपल, ठीक हो गया. इनसॉल्युबल कन्वर्टेड इनटू सॉल्युबल फूड फॉर्म और एंड नॉन डिफ्यूजेबल इनटू डिफ्यूजेबल फॉर्म by the action of enzyme. is known as digestion. ये डाइजेशन का डिफिनीशन हुआ. क्या हुआ बेटा? डाइजेशन का डिफिनीशन. बेटा याद रखें हमारे पास डाइजेशन के लिए 5 चीज़ें होना ज़रूरी है. 1 2 3 4 5 कितनी हो रही है? 5 चीज़ें. पहले का नाम है इंजेक्शन. इंजेक्शन. इंजेक्शन किसे कहते हैं बेटा? इनटेक ऑफ फूड को कहते हैं. intake of food. Through mouth is known as ingestion. हम माउथ की मदद से अगर
खुराक ले जाए बॉडी के अंदर, तो इसको क्या कहेंगे? इंजेशन। दूसरा है इंजेशन के बाद ओरल कैविटी में चला जाए तो डाइजेशन होगा, ब्रेक डाउन होगी, डाइजेशन ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ठीक है। फिर नंबर थर्ड पे क्या होगा बेटा? अब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा? अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन जब डाइजेस्टेड फूड ये बेटा ब्लड में जाएगा, ब्लड को मिलेगा, तो इसको क्या कहेंगे? अब्जॉर्प्शन। क्या कहेंगे बेटा? अब्जॉर्प्शन, 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 ठीक है। डाइजेशन में क्या होगा? लार्ज फूड स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट होगी, ठीक है, स्मॉल पार्ट्स में, तभी तो अब्जॉर्ब होगा ब्लड को, ठीक है। फिर उसके बाद होगा एसिमिलेशन बेटा। क्या होगा बेटा? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन से तवाई बेटा, एसिमिलेशन कहते हैं एसिमिलेशन किसे कहते हैं? व्हेन डाइजेस्टेड फूड, बेटा किसे कहते हैं? व्हेन डाइजेस्टेड फूड become part of living protoplasm, लिविंग प्रोटोप्लाज्म। बेटा जब डाइजेस्टेड फूड प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा बने, या जब डाइजेस्टेड फूड को हम एनर्जी प्रोडक्शन में इस्तेमाल करें, या बायोमास बन जाए, बॉडी का कोई टिश्यू सेल बन जाए, तब इसको हम क्या कहते हैं? कि अभी फूड एसिमिलेट हुआ। क्या हुआ? अभी फूड क्या हुआ? एसिमिलेट हुआ, तो इसको क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। आखिर है इजेशन। इजेशन बेटा किसे कहते हैं? डिफिकेशन भी इसको कहते हैं, डिफिकेशन, डिफिकेशन। द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फीसेस इज नोन एज इजेशन। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, सही है, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, तो इसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? इजेशन या डिफिकेशन, रिमूवल। ये हो गया हमारे पास क्या डाइजेशन के लिए 5 इंपॉर्टेंट फिनोमेना। सबसे पहले क्या है? इंजेशन, सेकंड है डाइजेशन, थर्ड है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ है एसिमिलेशन, फिफ्थ है इजेशन या डिफिकेशन। राबी आप कल का पिछले दिन गायब थी, कहाँ थी? हाँ, आप बहुत छुट्टियाँ कर रही हो आजकल। साकिब आप 63 फ्राइडे को, हाँ, एनी क्वेश्चन यहाँ तक? शाबाश इकरा, साकिब, राबिया, अगर कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक तो आप पूछ सकते हैं बेटा, शाबाश। नो नो, गुड, शाबाश शाबाश, वेल डन। अब बेटा आ जाए डाइजेशन इन ओरल कैविटी पे बात करते हैं। डाइजेशन डाइजेशन इन ओरल कैविटी। डाइजेशन अगर हम देखें पहले डाइजेशन, तो ओरल कैविटी में या एज अ होल डाइजेशन को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं बेटा। एक को कहते हैं फिजिकल डाइजेशन, क्या है? फिजिकल डाइजेशन।
और एक या इसका दूसरा नाम है मैकेनिकल डाइजेशन भी कहते हैं इसको, मैकेनिकल। ठीक है, अब आपके एमसीक्यूज आ जाए कि द डाइजेशन विच अकर विद द हेल्प ऑफ मसल या टूथ या टीथ, TEETH, तो ऐसे डाइजेशन को बेटा कहेंगे फिजिकल या मैकेनिकल डाइजेशन। अंडरस्टैंड? इफ अ डाइजेशन अकर विद द हेल्प ऑफ मसल या टीथ देन इट इज नोन एज फिजिकल। अब मसल में दोबारा एमसीक्यूज आ जाए कि ओरल कैविटी में कौन से मसल इन्वॉल्व है फिजिकल डाइजेशन में। हाँ, तो क्या जवाब होगा राबिया, साकिब एंड इकरा? शाबाश है, शाबाश है। फिर क्या जवाब होगा आप लोगों का? मेसिटर एंड टेम्पोरेलस। माशाल्लाह, वेल डन राबिया। मेसिटर एंड टेम्पोरेलस। अच्छा, फिर दूसरा है हमारे पास केमिकल डाइजेशन। अब बेटा कोई पूछे व्हाट इज केमिकल डाइजेशन, फिर क्या आंसर होगा आपका कि द डाइजेशन विच अकर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इज नोन एज केमिकल डाइजेशन। डाइजेशन थ्रू एंजाइम, ऐसे भी लिख सकते हैं। is known as a chemical digestion. Clear? Chemical digestion. ठीक है, chemical digestion। केमिकल कौन है? एंजाइम। एंजाइम की मदद से जो डाइजेशन हो जाए उसको क्या कहते हैं? केमिकल डाइजेशन। क्या कहते हैं बेटा? केमिकल डाइजेशन। अब बेटा केमिकल डाइजेशन ओरल कैविटी में अगर आप देखें बेटा, ओरल कैविटी में तो आपको पता है ओरल कैविटी, इसका दूसरा नाम क्या है? हाँ हाँ जी, व्हाट इज सेकंड नेम ऑफ ओरल कैविटी? हाँ जी, शाबाश सकेब, बक्कल कैविटी। इट इज आल्सो नोन एज बक्कल कैविटी, BUCCL CAVITI कैविटी, बक्कल कैविटी। बेटा अगर हम देखें तो बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी में सबसे पहले जो डाइजेशन है वो उसमें रोल है किस किस, कौन कौन है? रोल पहले देखते हैं। अगर देखा जाए तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोल है टीथ का, क्योंकि टीथ क्या करता है? TEETH। टीथ कितने टीथ है? तो हम में 32 टीथ है। कितने? 32। पहले को क्या कहते हैं राबिया? फर्स्ट। हाँ, क्या कहते हैं? कैनाइन या इंसीजर? हाँ, इंसीजर, इंसीजर। पेरोकैनाइन, पेरोप्रीमोलर, पेरोमोलर। इज इट क्लियर? ये टीथ है और इसका काम है चीविंग एंड मैस्टिकेशन। चीविंग एंड मैस्टिकेशन, इसका काम क्या है? चीविंग एंड मैस्टिकेशन, चीविंग एंड मैस्टिकेशन। फिर टीथ के बाद हमारे पास मसल भी है इसी ओरल कैविटी में। मसल ये करता है फिजिकल डाइजेशन और वो उधर मैंने लिखा है। फिर इसके बाद टंग, TUNGUE, सिलेक्शन ऑफ फूड करता है बेटा। सिलेक्शन ऑफ फूड का मतलब यह है
कि ये खुराक खाने के काबिल है या नहीं है, और साथ में इसमें आई और नोज भी इन्वॉल्व है सिलेक्शन ऑफ फूड में, ठीक है। और साथ में स्वाल्विंग में भी पेयर रोल है किसका, टंग का, क्योंकि टंग के ऊपर ही हम बाल ऑफ मास रखते हैं उस खुराक का, बोलस का, और यो रोल बैक करते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह हमारे पास है सलाइवरी ग्लैंड which produce what, which produce beta saliva, which produce what, which produce saliva. तो दिस इज अबाउट ओरल कैविटी। अब सलाइवा क्या है इस पे बातें करेंगे, बेहतरीन बातें होगी, बेहतरीन में से बेहतरीन होगी, लेकिन होगी कल, ठीक है। कल सलाइवा पे भी बात होगी, बाकी सब पे होगी, ठीक है। इज इट क्लियर राबिया, इकरा, साकिब, बेटा क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन हुआ था तो पूछ सकते हैं। हाँ, यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस सलाइवा में जो एमाइलेज है उसको कहते हैं सल्यूरी एमाइलेज, और उसका दूसरा नाम किया है, शाबाश, ये बड़ा मशहूर MCQs है। इट इज़ आल्सो नोन एज सल्यूरी एमाइलेज का दूसरा नाम किया है, शाबाश। अलकानो सवाई, राबिया, इकरा, साकिब। आज तो बहुत 3 बंदे आए, क्यों पता नहीं था कि आज क्लास है या नहीं है? हाँ, हाँ जी, नहीं पता। इसका बेटा दूसरा नाम है टाइलिन। क्या क्या नाम है बेटा? टाइलिन। क्या? रेड पेन लिख लेता हूँ, टाइलिन, PTYLIN, टाइलिन। क्लियर? काफ़ी है आज के लिए। हाँ, फर्स्ट ईयर की क्लास है, चले ठीक है, चले। हाँ, क्या कह रही हो?